हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक से इंग्लिश की सीरीज में क्या, चलिए बताती हूँ, जरा इंतजार करिए। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो जैसा कि मैंने बताया, आज बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, इसके पहले इसकी सीरीज की 2 और क्लासेस आ चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। आज पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चलिए, यह सामान्य आदत या सामान्य क्रिया को दर्शाता है। सबसे पहले तो मतलब जान लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करता है। यह सामान्य आदत या सामान्य क्रिया को दर्शाता है। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला नहीं है, ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इस क्लास के बाद तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करता है, यह सामान्य आदत। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करता है, यह सामान्य आदत या सामान्य क्रिया को दर्शाता है। क्लियर है। चलिए, मैं खाता हूं। मैं खाता हूं, एकदम नॉर्मल सा वाक्य है, एकदम सिंपल सा वाक्य है। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, आई ईट। आई ईट, मैं खाता हूं, आई ईट। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। क्या मैं खाता हूं, डू आई ईट। तो समझिए अब ये हो कैसे रहा है, ये अनुवाद जो हो रहा है वो हो कैसे रहा है, आखिर इसका क्या स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर ऑलरेडी क्लासेस बहुत सारी अवेलेबल है चैनल पे, तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चाहिए तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। अब समझिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको वाक्य में मिलेगा एक सब्जेक्ट, वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि V1। तो वर्ब को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, V1, V2, V3, यानी कि V1 मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, V2 मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म और V3 मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको वाक्य में देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, आपको देखने को मिलेगा वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके अलावा जो भी शब्द होंगे उस वाक्य में वो सारे हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर। एग्जाम्पल समझिए, आई ईट। आई ईट। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है आई, और वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि ईट। वर्ब का पहला फॉर्म ईट ही होता है, ठीक है। ईट का पहला फॉर्म ईट ही ना होगा, यस। तो आई ईट। क्लियर। वाक्य का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। चलिए ढेरों एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझते हैं। आज बिल्कुल इसको क्लियर कर लेते हैं, है ना। चलिए, क्या मैं नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट। क्या मैं नहीं खाता हूं, डू आई नॉट ईट। मैं क्यों खाता हूं, वाई डू आई ईट। मैं क्यों खाता हूं, वाई डू आई ईट। मैं क्यों खाता हूं। मैं क्यों नहीं खाता हूं, वाई डू आई नॉट ईट। मैं क्यों नहीं खाता हूं, वाई डू आई नॉट ईट। मैं कब खाता हूं, व्हेन डू आई ईट। मैं कब खाता हूं, व्हेन डू आई ईट। मैं कैसे खाता हूं, हाउ डू आई ईट। मैं कैसे खाता हूं मतलब हाउ डू आई ईट। मैं कैसे खाता हूं। मैं कहाँ खाता हूं, वेयर डू आई ईट। मैं कहाँ खाता हूं,
वेयर डू आई ईट, मैं कहाँ खाता हूँ। वेयर डू आई ईट। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अब ले लेते हैं सब्जेक्ट ही। ठीक है, वह जाता है, ही गोज। वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है? डज ही गो। क्या वह जाता है? डज ही गो। क्या वह नहीं जाता है? डज ही नॉट गो। क्या वह नहीं जाता है? डज ही नॉट गो। वह क्यों जाता है? Why does he go? वह क्यों जाता है? Why does he go? वह क्यों जाता है? वह क्यों नहीं जाता है? Why does he not go? वह क्यों नहीं जाता है? Why does he not go? वह क्यों नहीं जाता है? Why does he not go? वह कब जाता है? When does he go? वह कब जाता है? When does he go? वह कब जाता है? When does he go? वह कैसे जाता है? How does he go? वह कैसे जाता है? How does he go? वह कैसे जाता है? How does he go? वह कहाँ जाता है? Where does he go? वह कहाँ जाता है? Where does he go? वह कहाँ जाता है? Where does he go? वह जाती है, She goes. वह जाती है, She goes. वह जाती है, She goes. वह नहीं जाती है, She does not go. वह नहीं जाती है, She does not go. क्या वह जाती है? Does she go? क्या वह जाती है? Does she go? क्या वह नहीं जाती है? Does she not go? क्या वह नहीं जाती है? Does she not go? वह क्यों जाती है? Why does she go? वह क्यों जाती है? Why does she go? वह क्यों नहीं जाती है? Why does she not go? वह क्यों नहीं जाती है? Why does she not go? वह क्यों नहीं जाती है? Why does she not go? वह कब जाती है? When does she go? वह कब जाती है? When does she go? वह कब जाती है? When does she go? वह कैसे जाती है? How does she go? वह कैसे जाती है? How does she go? वह कहाँ जाती है? Where does she go? वह कहाँ जाती है?
वेयर डज शी गो? वह कहाँ जाती है? वेयर डज शी गो? क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लिखते हैं। यू राइट। आप लिखते हैं। यू राइट। आप नहीं लिखते हैं। यू डू नॉट राइट। आप नहीं लिखते हैं। यू डू नॉट राइट। क्या आप लिखते हैं? डू यू राइट? क्या आप लिखते हैं? डू यू राइट? क्या आप लिखते हैं? डू यू राइट? देखिए सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे हम लोग, है ना? क्या आप नहीं लिखते हैं? डू यू नॉट राइट? क्या आप नहीं लिखते हैं? डू यू नॉट राइट? आप क्यों लिखते हैं? वाई डू यू राइट? आप क्यों लिखते हैं? वाई डू यू राइट? आप क्यों नहीं लिखते हैं? वाई डू यू नॉट राइट? आप क्यों नहीं लिखते हैं? वाई डू यू नॉट राइट? आप क्यों नहीं लिखते हैं? आप कब लिखते हैं? When do you write? आप कब लिखते हैं? When do you write? आप कब लिखते हैं? When do you write? आप कैसे लिखते हैं? How do you write? आप कैसे लिखते हैं? How do you write? हम खेलते हैं। We play. हम खेलते हैं। We play. हम खेलते हैं। We play. हम नहीं खेलते हैं। We do not play. हम नहीं खेलते हैं। We do not play. हम नहीं खेलते हैं। We do not play. क्या हम खेलते हैं? Do we play? क्या हम खेलते हैं? Do we play? क्या हम खेलते हैं? Do we play? क्या हम नहीं खेलते हैं? Do we not play? क्या हम नहीं खेलते हैं? Do we not play? क्या हम नहीं खेलते हैं? Do we not play? हम क्यों नहीं खेलते हैं? Why do we not play? हम क्यों नहीं खेलते हैं? Why do we not play? हम क्यों नहीं खेलते हैं? Why do we not play? हम कब खेलते हैं? When do we play? हम कब खेलते हैं? When do we play? मम्मी पढ़ाई करने बोलती है तो बोलते हैं ना कि दिन भर खेलते रहते हो, तो अब हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे कब खेलते हैं? When do we play? हम कब खेलते हैं? When do we play? हम कहाँ खेलते हैं? Where do we play? हम कहाँ खेलते हैं? Where do we play? हम कहाँ खेलते हैं? Where do we play? वे लोग टहलते हैं। They walk. वे लोग टहलते हैं। They walk. वे लोग नहीं टहलते हैं। They do not walk. वे लोग नहीं टहलते हैं। They do not walk. क्या वे लोग टहलते हैं? Do they walk?
क्या वे लोग टहलते हैं? डू दे वॉक? क्या वे लोग टहलते हैं? डू दे वॉक? क्या वे लोग नहीं टहलते हैं? डू दे नॉट वॉक? क्या वे लोग नहीं टहलते हैं? डू दे नॉट वॉक? वे लोग क्यों टहलते हैं? वाई डू दे वॉक? वे लोग क्यों टहलते हैं? वाई डू दे वॉक? वे लोग क्यों टहलते हैं? वे लोग क्यों नहीं टहलते हैं? वाई डू दे नॉट वॉक? वे लोग क्यों नहीं टहलते हैं? वाई डू दे नॉट वॉक? वे लोग क्यों नहीं टहलते हैं? वाई डू दे नॉट वॉक? वे लोग कैसे टहलते हैं? हाउ डू दे वॉक? वे लोग कैसे टहलते हैं? हाउ डू दे वॉक? वे लोग कहाँ टहलते हैं? वेयर डू दे वॉक? वे लोग कहाँ टहलते हैं? वेयर डू दे वॉक? वे लोग कहाँ टहलते हैं? वेयर डू दे वॉक? रिया पढ़ती है। रिया स्टडीज। रिया पढ़ती है। रिया स्टडीज। रिया नहीं पढ़ती है। रिया डू नॉट स्टडी। रिया नहीं पढ़ती है। रिया डू नॉट स्टडी। क्या रिया पढ़ती है? डज रिया स्टडी? क्या रिया पढ़ती है? डज रिया स्टडी? क्या रिया पढ़ती है? डज रिया स्टडी? क्या रिया नहीं पढ़ती है? डज रिया नॉट स्टडी? क्या रिया नहीं पढ़ती है? डज रिया नॉट स्टडी? रिया क्यों पढ़ती है? वाई डज रिया स्टडी? रिया क्यों पढ़ती है? वाई डज रिया स्टडी? रिया क्यों नहीं पढ़ती है? वाई डज रिया नॉट स्टडी? रिया क्यों नहीं पढ़ती है? वाई डज रिया नॉट स्टडी? रिया कब पढ़ती है? When does रिया स्टडी? रिया कब पढ़ती है? When does रिया स्टडी? रिया कैसे पढ़ती है? How does रिया स्टडी? रिया कैसे पढ़ती है? How does रिया स्टडी? रिया कहाँ पढ़ती है? Where does रिया स्टडी? रिया कहाँ पढ़ती है? Where does रिया स्टडी? क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी? क्या करना है? कमेंट करके बताना है। पूरी क्लास, पूरा कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो ही गया है तो ये है होमवर्क टाइम। अब होमवर्क क्या है आपका? हम लोग कठिन मेहनत करते हैं, इसका अनुवाद आपको करना है कमेंट सेक्शन में। जी हाँ, इसकी इंग्लिश आपको लिखनी है कमेंट सेक्शन में। कॉन्सेप्ट हो गया है पूरा क्लियर, तो कोई आनाकानी नहीं चलेगी। चलिए जल्दी से आंसर्स टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में, अभी के अभी, तुरंत। हम लोग कठिन मेहनत करते हैं। जल्दी से इसका आंसर टाइप कर दीजिए। देखो तो कितनी तैयारी चल रही है आपकी। चलिए जल्दी से आंसर टाइप कर दीजिए। और अगर क्लास पसंद आई है तो क्या करना है? लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, पहुंचा देना है इस क्लास को उन सब तक जिनको लगता है कि ये काफी मुश्किल है। आपको नहीं लगाना मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्लासेस देखिएगा तो बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और होमवर्क बना करके तुरंत सबमिट करिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी
फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है तो काफी कुछ मिस कर रहे हैं। आपको मिल सकती है ये कोर्स, बिल्कुल फ्री है, 60+ क्लासेस हैं इसमें, बिल्कुल आपको ये मिल सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करके मंगवा लेनी है अपने लिए फ्री स्पोकन इंग्लिश वाली कोर्स। जी हाँ, 60+ वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें, आपको मंगवा लेनी है ये बिल्कुल अभी तुरंत मैसेज करके। इसके ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। क्या करना है, लिख के भेजना है, 6.5 घंटे वाली कोर्स भेज दीजिए, साथ ही सैंपल ई बुक भी भेज दीजिए। जितनी जल्दी आप मैसेज करेंगे उतनी जल्दी हमारी टीम द्वारा आपको ये भेज दिया जाएगा। क्लियर है? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस बात की करनी है? अब इंक्वायरी इस बात की करनी है कि आखिर ये कोर्स है क्या, कितने दिनों का है, कैसे पढ़ाई होती है, कितने बजे क्लास आती है, होमवर्क कैसे मिलता है, होमवर्क कैसे चेक होता है, नोट्स मिलते हैं या नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएगी। और सबसे अहम जो डिटेल आपके लिए है वो ये कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। अगर आपको लगता है आपकी ग्रामर ठीक नहीं है और आपको बिल्कुल कॉम्पिटिटिव वगैरह एग्जाम की तैयारी करनी है तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। बेसिक ग्रामर का बिल्कुल इसमें आपका क्लियर कर दिया जाता है, नींव जो है बड़ी ही मजबूत कर दी जाती है, आप एडवांस के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, तो जल्दी से इंक्वायरी करके पता करिए कि अगली कोर्स कब शुरू हो रही है, अगली बैच कब शुरू हो रही है। और ये है हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। किड्स मतलब छोटे बच्चे। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड इस कोर्स के साथ ये चीज अब आसान है, क्योंकि बच्चे अब सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर खेल खेल में। जी हाँ, खेल खेल में बच्चे इंग्लिश ग्रामर सीख जाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट पूरी क्लैरिटी हो जाती है और उनको मजा भी बहुत आता है क्योंकि खेल खेल में वो सीख जाते हैं। इसकी इंक्वायरी पे आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। फेवरेट मोस्ट क्यों? क्योंकि एडमिशंस जो है बहुत मुश्किल होती है, ओपन होती है और बंद हो जाती है, क्योंकि स्कूल वाली कोर्स है, ग्रामर कोर्स है, राइटिंग भी मिलती है, कॉम्बो कोर्स है, यानी कि डबल धमाका, बिल्कुल डबल चीजें मिलती हैं आपको इसमें। ग्रामर भी मिलता है और राइटिंग सेक्शन भी। राइटिंग सेक्शन मतलब मैसेज राइटिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, सब कुछ। जी हाँ, ये जितना भी आपने सुना, इसके अलावा भी जो चीजें आपके सिलेबस में है वो सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। ये कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। आपकी सारी मुश्किलों का समाधान यानी कि इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग का समाधान है इस कोर्स में। इसकी इंक्वायरी आप जल्दी से इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम है प्रीमियम, पता चल रहा होगा, चीजें भी प्रीमियम भी होने वाली हैं। आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, बेसिक वोकैबुलरी हो, एडवांस वोकैबुलरी हो, बेसिक ग्रामर हो, एडवांस ग्रामर हो, बेसिक क्वेश्चंस हो या एडवांस क्वेश्चंस हो, ये सारी की सारी चीजें आपकी पूरी की पूरी सिलेबस इसमें कवर कराई जाती है। सो डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, पूरी सिलेबस हमारी जिम्मेदारी। आपको बिल्कुल एग्जाम के लिए तैयार कर दिया जाता है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक चीज है, उसमें अंग्रेजी पूछी जानी चाहिए। तो बिल्कुल ये कोर्स आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी पे आप इस नंबर पर कर सकते हैं। तो करना कैसे है, आपको इंक्वायरी करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजनी है, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी आपको उपलब्ध करा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो उसके लिए पहले से माफी। लेकिन अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल निश्चित हो जाना है ना। मैसेज कर दिया है ना, चिंता मत करिए, बिल्कुल हमारे प्रतिनिधि आप तक कांटेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बिल्कुल। लेकिन कोर्स का नाम लिख करके भेजिएगा, है ना। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.